कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.7 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल करेंगे, तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, सत्य ट्रू या असत्य फॉल कहिए। ट्रू या फॉल बताना है, सत्य या असत्य बताना है आपको। देखो सबसे पहले आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत जो होता है उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या? हाँ, ये देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सभी कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं। और 90 डिग्री के कोण को कौन से कोण कहते हैं? समकोण कहते हैं ना। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य। ठीक है। दूसरे देखो, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना, वो बराबर होती है। सही है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये कथन भी क्या है? सत्य। ठीक है। अब देखो, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग देखो ये होता है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसके विकर्ण देखो, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये दोनों विकर्ण यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। मतलब विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी क्या होंगे? लंब होंगे ना। तो वर्ग के जो विकर्ण है ना, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। ठीक है। अब देखो, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं, देखो नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, चतुर मतलब चारों, भुज मतलब भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य। समचतुर्भुज ऐसा होता है, ऐसा, इसकी ये चारों भुजाएं है ना बराबर होती है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य। देखो, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ये गलत है। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। नहीं, असत्य। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब देखो एफ, समलम की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समलम चतुर्भुज जो होता है, समलम ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा। अब ये कह रहा है कि समलम की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर, हाँ होती है, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर नहीं होती है, क्योंकि इन भुजाओं को अगर तुम आगे बढ़ाओगे ना ऐसे, तो ये एक दूसरे को काटेगी, जबकि इन भुजाओं को आगे बढ़ाओगे ना तुम ऐसे, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसने कहा है कि समलम की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं, ये वाली भुजा समांतर नहीं है। तो ये भी क्या है आपके? असत्य। अगर यहाँ यूँ कहता ये कि समलम की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, हाँ, तो सत्य होता। एक जोड़ा समांतर है लेकिन ये वाली समांतर नहीं है, तो ये क्या है? असत्य है। अब देखो दूसरा, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत हो सकता है क्या? देखो वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और आयत में क्या होती है? आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो इसमें ये 4, तो ये भी 4, ये 4 और ये 4, चारों भुजाएं बराबर होती है। और इसमें जैसे ये 4 तो ये 4, ये 2 तो ये 2, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी 4, ये 4 तो ये भी 4, ये 2 तो ये भी 2। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। और इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यदि आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसमें लिख सकते हो जब आयत की सभी भुजाएं समान होती है तो वह एक वर्ग बनता है। क्या लिख सकते हो? जब आयत की सभी भुजाएं समान होती
है तो वह एक वर्ग बनता है। देखो बताया ना मैंने, आयत में तो क्या हो, ये तो आयत है जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, और ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो क्या लिखा, जब आयत की सभी भुजाएं समान होती है तो वह क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। अब देखो बी, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। तो फर्क, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह क्या बन जाएगा, आयत बन जाता है। देखो ध्यान से, ये तो है आयत, आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर जानते हो ना, अगर इन भुजाओं को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। अगर इन दोनों भुजाओं को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये भी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। अगर इसका प्रत्येक कोण हम 90 डिग्री कर दे तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह क्या बन जाता है, एक आयत बन जाता है। अब देखो सी वाला, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। देखो वर्ग में क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। और समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर। अब देखो क्या लिखा है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। देखो इसमें प्रत्येक कोण 90 का होता है, अगर हम इसका प्रत्येक कोण 90 का बना दे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। हम क्या लिखेंगे, जब समांतर समचतुर्भुज है, जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह एक क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाता है, ठीक है ना। अगर इसका प्रत्येक कोण हम 90 डिग्री कर दे तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब देखो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। ये जो सभी है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज भी है। हम कहेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं, आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है और समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है। इसलिए ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसमें कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि सभी 4 भुजाओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये सभी क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो अगला वाला, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि दोनों की सम्मुख
भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। दोनों की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। वर्ग की भी आमने सामने एक भुजाएं समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने एक भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। इसलिए ये क्या है? एक वर्ग को आप क्या कह सकते हो? समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप एक सम चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, तो आपको बताना है ऐसा सम चतुर्भुज। तो बताओ ऐसा चतुर्भुज कौन सा है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो? वर्ग। कौन सा है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वर्ग एक क्या है? वर्ग एक सम बहुभुज है। वर्ग एक क्या है? सम बहुभुज है। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट होती है प्रश्नावली 5.7। आपको समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, उतारो।